हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू दी मैथमेटिक्स क्लब। राहुल प्रताप सर हियर। आज हम यूक्लिड डिवीजन लेमा का सेकंड लेक्चर करेंगे। कल यूक्लिड डिवीजन लेमा हमने डिटेल में समझा था, एप्लीकेशन समझे थे, आया कहां से था, बेसिक समझे थे। अगर आपको समझना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके हमारी पहली वीडियो देख सकते हैं। आज हम क्या करेंगे, आज हम क्वेश्चंस करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा के ऊपर और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम समझेंगे और उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो आज का टॉपिक क्या है, क्वेश्चंस ऑन यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड इंट्रोडक्शन एज वेल एज क्वेश्चंस ऑन यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। लेट्स स्टार्ट। तो कल हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था, वो लास्ट क्वेश्चन हमने क्या किया था, हमने बोला था कि ए कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है, ए इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, जिसको हमने किस में रिप्रेजेंट किया था, 2q + 1 की फॉर्म में या फिर 2q की फॉर्म में। कल बहुत बेसिक में जाके हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा समझा था। आज उसको आगे पढ़ते हुए, कंटिन्यू करते हुए हम इसके ऊपर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। इधर देखिए, आज का क्वेश्चन है कि कोई पॉजिटिव इंटीजर है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है जिसको आपको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, 3q की फॉर्म में, 3q + 1 की फॉर्म में, 3q + 2 की फॉर्म में, 3q की फॉर्म में, 3q + 1 की फॉर्म में, 3q + 2 की फॉर्म में। क्वेश्चन ये है कि कोई सा भी पॉजिटिव इंटीजर क्यों ना हो, उसे हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 3q की फॉर्म में, 3q + 1 की फॉर्म में या फिर 3q + 2 की फॉर्म में। इन क्वेश्चंस का जो बेसिक स्टेप होता है, जो बच्चों को कंफ्यूज करता है, वो होती है इसकी एल्जेब्रिक लैंग्वेज। ये एल्जेब्रिक फॉर्म में लिखा हुआ है, बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। इसी को न्यूमेरिकल फॉर्म में हम बताएंगे। पहले स्टार्ट करते हैं कि हमने मान लिया लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, कि ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ए कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है। अब इधर देखो, हमने बोला कि a को हमने डिवाइड किया है 3 से। बच्चों किससे डिवाइड किया है, 3 से। q हमारा क्वोशिएंट है, r हमारा रिमाइंडर है। q हमारा क्वोशिएंट है और r हमारा रिमाइंडर है। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, सॉरी यूक्लिड डिवीजन लेमा जरा याद करो, जो कल पढ़ाया था वो क्या था, a = bq + r, a = bq + r। अब इस फॉर्म में हम किसको रिप्रेजेंट करेंगे, अपने इस वाले डेसिमल को। हमने a में डिवाइड किया है, किससे डिवाइड किया है, 3 से। क्वोशिएंट q आया है, r रिमाइंडर आया है। इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो a की जगह a ही है, b की जगह क्या आ गया है, यहाँ पे 3 आ गया है, q क्वोशिएंट हमारा q है, प्लस रिमाइंडर हमारा r है। तो a = 3q + r। अब यहाँ पे जब कल हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा समझाया था, तो हमने उसमें क्या बोला था, r की जो वैल्यू होगी वो या तो 0 के बराबर या फिर 0 से बड़ी होगी, और किससे छोटी होगी, b से छोटी होगी। हमारे केस में b क्या है, b मतलब डिवाइजर, b मतलब डिवाइजर, जो डिवाइड कर रहा है। हमारे क्वेश्चन में 3 डिवाइड कर रहा है a को, तो हमारा b क्या हो गया, 3 हो गया। तो हमारा रिमाइंडर बच्चे फटाफट से बता देंगे किसके बीच में होगा, 0 से लेके 3 के बीच में। यूक्लिड डिवीजन लेमा जब पढ़ाया था तो आपको यह बताया था कि रिमाइंडर 0 से बड़ा और 0 के इक्वल भी हो सकता है। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या होगा बच्चों, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो कितने रिमाइंडर हो सकते हैं, 3 रिमाइंडर हो सकते हैं। 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। अब इधर देखो, इन सारे केसेस को यहां लिखेंगे 1 बाय 1। केस नंबर 1, केस नंबर 1 में हम क्या लेंगे, पहला केस क्या है, पहले ये देखो अपनी जनरल फॉर्म क्या है, a = 3q + r। इस पे फोकस करेंगे। इसमें हम बस किसकी वैल्यू रिप्लेस करेंगे, r की वैल्यू। r की कितनी पॉसिबल वैल्यूज है, अभी बताया 0 1 2, वही हम यहाँ पे पुट करेंगे। केस नंबर 1, a = 3q + 0। सबसे पहला रिमाइंडर क्या है, 0, तो a क्या हो जाएगा हमारा 3q।
नेक्स्ट देखो केस नंबर 2, a इक्वल्स टू 3q प्लस आर। केस 2 में हम रिमाइंडर कितना लेंगे 1, केस 1 में हमने रिमाइंडर कितना लिया है 0। जब रिमाइंडर 1 होगा तो r की जगह क्या लिख देंगे 1। अब आगे बढ़ेंगे केस नंबर थर्ड में हम a इक्वल्स टू कितना लिखेंगे 3q प्लस 2। कितना लिखेंगे 3q प्लस 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 3 केस हो गए। एक देखो कितने रिमाइंडर थे 3, तो केस कितने बने 3। r इक्वल्स टू 0, 3q प्लस 0 दैट इज 3q। केस नंबर 2 जब रिमाइंडर कितना हो 1 हो तो 3q प्लस 1। केस नंबर थर्ड जब रिमाइंडर कितना हो हमारा 2 हो, कितना हो 2 हो, तो क्या हो गया a इक्वल्स टू 3q प्लस 2। ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन कि लो भाई हमने रिप्रेजेंट कर दिया अपने पॉजिटिव इंटीजर किस फॉर्म में 3q की फॉर्म में, 3q प्लस 1 की फॉर्म में, 3q प्लस 2 की फॉर्म में। यहाँ पे जो सबसे मेन क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि बच्चों को अक्सर ये कंफ्यूजन होता है कि पॉजिटिव इंटीजर 3q की फॉर्म में कैसे, 3q प्लस 1 की फॉर्म में कैसे, 3q प्लस 2 की फॉर्म में कैसे, कि ये चल क्या रहा है। तो ये थोड़ा मैं आपको बताता हूं कि ये कहना क्या चाह रहा है, इसको न्यूमेरिकल में अगर अप्लाई करें तो कैसे करेंगे, इसको ध्यान से समझना है। ये सेक्शन जरूरी है आपके लिए। ये क्या था हमारा, ये क्या था हमारा, ये था हमारा पॉजिटिव इंटीजर। ये क्या था हमारा पॉजिटिव इंटीजर। अब मैंने कल एक वर्ड बोला था, अगर जिसने वीडियो देखी हो, जनरल स्टेटमेंट। जनरल स्टेटमेंट क्या होता है सर, हम ये क्यों कर रहे हैं सर, इससे हमें क्या ऑब्टेन हो रहा है सर, या ये कहां पे यूज होंगे सर। जनरल स्टेटमेंट होता है, मान लो आपने बचपन में पढ़ा होगा इवन नंबर और ऑड नंबर, तो उनके लिए क्या जनरल स्टेटमेंट था, उनके लिए जनरल स्टेटमेंट था कि अगर कोई भी नंबर, नेचुरल नंबर या कोई भी नंबर 2 से डिवाइड हो जाए तो वो कहलाएगा इवन नंबर, और कोई भी नंबर अगर 2 से डिवाइड ना हो, मतलब रिमाइंडर 2 से तो डिवाइड हो जाए लेकिन रिमाइंडर अगर 0 ना आए तो वो क्या हो जाएगा ऑड नंबर। any natural number that leaves remainder 0 after divided by 2 then it is called even integer, and if it leaves remainder 1 then it is called odd integer, odd natural number। तो ये चीज आप लोगों को फ्रॉम द बिगिनिंग बचपन से बताई जाती है। तो यही जो चीजें होती हैं कि कोई सा भी नंबर का आप किसी भी नंबर पे ये अप्लाई कर सकते हैं इवन और ऑड इंटीजर फाइंड करने के लिए, डिस्टिंग्विश करने के लिए। यही कंसेप्ट कहलाता है जनरल स्टेटमेंट। यहां पे जो हम लिख रहे हैं 3q, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2, ए को पॉजिटिव इंटीजर मान रहे हैं, ये भी एक तरीके से जनरल स्टेटमेंट ही है। कहने का मतलब है आप कोई सा भी पॉजिटिव इंटीजर उठा लीजिए, कोई सा भी नंबर सिस्टम में जितने भी पॉजिटिव इंटीजर है आप उसमें से कोई सा भी एक पॉजिटिव इंटीजर उठाइए, आप उस पॉजिटिव इंटीजर को इन तीनों में से किसी एक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक पॉजिटिव इंटीजर उठा लिया 7, क्या 7 इन तीनों में से किसी फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है? तो ध्यान से देखो, हमने a को किससे डिवाइड किया था, a को हमने डिवाइड किया था बच्चों 3 से। यहां पे हम a की जगह क्या ले रहे हैं 7। a क्या था पॉजिटिव इंटीजर। अभी मैंने बोला जनरल स्टेटमेंट, जनरल स्टेटमेंट मतलब ये हर पॉजिटिव इंटीजर पे अप्लाई होगा। ये जो हमने रिजल्ट निकाला है कि a इक्वल्स टू 3q, कि a 3q के बराबर भी हो सकता है, a इक्वल्स टू 3q प्लस 1, a 3q प्लस 1 के फॉर्म के बराबर हो सकता है, a इक्वल्स टू 3q प्लस 2, a 3q प्लस 2 के फॉर्म के भी बराबर हो सकता है। ये कहना चाहता है कि आप दुनिया का कोई सा भी पॉजिटिव इंटीजर उठाइए, उस इंटीजर को हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं 3q की, 3q प्लस 1 की, 3q प्लस 2 की। अब हमने अपनी मर्जी से कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर उठा लिया चेक करने के लिए कि ये बात सही भी है या नहीं है, तो वो हमने माना 7। अब 7 को हमने 3 से डिवाइड किया, 3 2 जा 6, कितना रिमाइंडर आया 1 रिमाइंडर आया। अब जरा इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा में हम लिखते हैं, क्या था वो a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। a क्या था हमारा डिवाइजर, b क्या था हमारा डिविडेंड, q क्या था हमारा कोशेंट, q क्या था हमारा कोशेंट।
आर क्या था हमारा रिमाइंडर, आर क्या था हमारा रिमाइंडर। इसमें हमारा डिवाइजर कौन है, यहां पे रिप्लेस करते चलेंगे। इस समय हमारा डिवाइजर है 3, ये लिख दिया। डिविडेंड कितना है अपना, डिविडेंड कितना है अपना, डिविडेंड है हमारा 7, सॉरी यहां पे ए था डिविडेंड, डिविडेंड है हमारा 7, यहां पे था बी क्या था डिवाइजर, डिवाइजर कितना है 3, क्यू क्या था कोशेंट, कोशेंट कितना है अपना 2, तो यहां क्या कर देंगे 3 में 2 का मल्टीप्लाई प्लस आर रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या है यहाँ पे 1, तो रिमाइंडर की जगह क्या पुट कर दिया 1। तो पूरी इक्वेशन में हमने चीजों की जो वैल्यूज थी वो पुट कर दी। डिविडेंड की थी, डिविडेंड 7 था, डिवाइजर 3 था, क्वेश्चन 2 था, रिमाइंडर 1 था। अब यहां ध्यान से देखो कौन सी फॉर्म इन तीनों में से हमारा जो 7 है वो किस फॉर्म से रिलेट कर रहा है, आप जरा ध्यान से देखो। यहाँ पे क्या है 3 क्यू कोई सा भी इंटीजर हो सकता है, क्यू कोई सा भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। 3 क्यू का मतलब 3 इंटू कोई सा भी नंबर, क्या ये सिर्फ 3 क्यू आ रहा है, नहीं आ रहा है, यहाँ पे प्लस में 1 हो रहा है। अब नीचे चलते हैं 3 क्यू प्लस 1, 3 में किसी नंबर का मल्टीप्लाई किसी पॉजिटिव इंटीजर का और उसमें क्या ऐड कर दें 1 ऐड कर दे, तो ये यही तो फॉर्म है। 3 में 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 पॉजिटिव इंटीजर है और इसमें क्या जोड़ रहे हैं 1 जोड़ रहे हैं, तो ये कौन सी फॉर्म से रिलेट कर गया 7, 3 क्यू प्लस 1 की फॉर्म से। आप कोई सा भी नंबर उठा सकते हैं, कोई सा भी नंबर, कोई सा भी दुनिया का पॉजिटिव इंटीजर उठाइए, वो इन तीनों में से किसी ही एक फॉर्म में लिखा जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक और इंटीजर लेते हैं, मान लो हमने ले लिया इस टाइम 8। अब 8 को ध्यान से देखो, 3 से 8 का डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, कितना रिमाइंडर आया 2 आया। यूक्लिड डिवीजन लेमा की फॉर्म में लिखेंगे, क्या होती है a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। हमारा जनरल स्टेटमेंट क्या आया था, ये तीनों आए थे। अब हम इनको पुट करेंगे, a क्या है यहाँ पे, a की जगह क्या आ गया, हमने शुरू में बताया था 3 का a में डिवाइड किया था, q कोशेंट r रिमाइंडर। यहाँ पे a की जगह क्या है 8 इक्वल्स टू b की जगह क्या है 3, q की जगह कितना आ रहा है कोशेंट 2 आ रहा है, प्लस रिमाइंडर कितना आ रहा है 2 आ रहा है। क्या ये इन तीनों में से किसी फॉर्म से मैच किया, तो चलो चेक करते हैं। पहली फॉर्म क्या है a इक्वल्स टू 3q, 3q सिर्फ 3 का किसी नंबर में मल्टीप्लाई हो रहा हो बस। q का मतलब है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर कौन से होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब पॉजिटिव इंटीजर है। अब यहां ध्यान से देखो, 3 का q में मल्टीप्लाई हो रहा हो सिर्फ, क्या यहाँ पे 3 का q में मल्टीप्लाई हो रहा है बस, नहीं, यहाँ पे 2 ऐड हो रहा है। फिर आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट फॉर्म क्या थी 3q प्लस 1, क्या 3q में 1 जुड़ रहा है, नहीं। फिर आगे बढ़ेंगे, तीसरी फॉर्म क्या थी 3q प्लस 2, क्या 3q में 2 ऐड हो रहा है, हो रहा है। तो ये कौन सी फॉर्म से रिलेट कर गया, ये इस फॉर्म से रिलेट कर गया। एक और एग्जांपल देते हैं, कोई सा भी पॉजिटिव इंटीजर लीजिए, वो इन तीनों में से किसी एक फॉर्म से जरूर इन तीनों में से किसी एक फॉर्म में आएगा। जैसे हमने इस टाइम ले लिया 9, अब 3 का 9 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, कितना आया 0 आया। अब 3 का 3 में मल्टीप्लाई करो, 9 इक्वल्स टू 3 इंटू 3 प्लस 0, 3 इंटू 3 प्लस 0, 0 ऐड करो, कुछ भी नहीं बदलाव होगा, जो यहाँ पे रिजल्ट आएगा एज इट इज रहेगा, 0 ऐड करने पे कोई भी चेंज नहीं आता। तो 9 इक्वल्स टू 3 इंटू 3। अब ये किस फॉर्म से रिलेट कर रहा है सर, तो चलो मैच करते हैं। 3 इंटू क्यू, 3 इंटू क्यू क्या मतलब 3 का क्यू में मतलब किसी नंबर में सिर्फ मल्टीप्लाई हो रहा हो, बाकी कुछ भी ना हो, तो यहाँ पे 3 का 3 में मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके अलावा यहाँ पे कोई दूसरा नंबर नहीं है। तो ये किस फॉर्म से मैच कर गया, इस फॉर्म से मैच कर गया। तो हमने क्या देखा कि हमने डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स लिए, सबसे पहले 7 लिया, 8 लिया, फिर 9 लिया, ये तीनों ही अलग अलग फॉर्म में आ रहे थे। कहने का मतलब है आप दुनिया का कोई सा भी पॉजिटिव इंटीजर उठाइए, उस पॉजिटिव इंटीजर को हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं 3q की फॉर्म में, 3q प्लस 1 की फॉर्म में, 3q प्लस 2 की फॉर्म में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब ऐसे कोई से भी क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, हम उनको जिस फॉर्म में बोलेगा उस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लो वो बोल दे कि कोई सा भी पॉजिटिव इंटीजर किस फॉर्म में होगा, मान लो बोल दे 4q की फॉर्म में, 4q प्लस 1 की फॉर्म में, 4q प्लस 2 की फॉर्म में, 4q प्लस 3 की फॉर्म में, तो क्या हम इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, कर सकते हैं। क्या प्रोसेस फॉलो करेंगे, ए कोई पॉजिटिव इंटीजर मानेंगे,
उसको किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, Q कोशेंट मानेंगे, R रिमाइंडर मानेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे तो A इक्वल्स टू 4Q प्लस R, ये आ जाएगा जनरल स्टेटमेंट। यहाँ पे R को स्पेसिफाई करेंगे। R क्या होता है बच्चों, R जो होता है क्या बताया था हमने बताया था R 0 से लेके डिवाइजर के बीच में होता है। डिवाइजर क्या है हमारा, जिसने डिवाइड किया, किससे डिवाइड किया, 4 से, तो 0 से लेके 4 के बीच में होगा या फिर 0 के इक्वल होगा। तो कितने रिमाइंडर हैं, 0 1 2 3। अब कितने केसेस बन सकते हैं, 4 केसेस बन सकते हैं सर। A इक्वल्स टू 4Q प्लस 0 जब रिमाइंडर कितना हो, 0। दूसरा केस क्या होगा, जब रिमाइंडर कितना हो सर, 1 हो, तो 4Q प्लस 1। और कौन सा केस बन सकता है, A इक्वल्स टू 4Q प्लस 2। और कौन सा केस बन सकता है, तीसरा केस, A इक्वल्स टू 4Q प्लस 3। सेम पिछले क्वेश्चन पे बेस्ड। अब यहां पे जो क्वेश्चंस में चेंजेस आएगा वो ये चेंजेस आएगा बच्चों कि अब वो ये बोलेगा कि इवन इंटीजर्स और ऑड इंटीजर्स। अब जो वो वैरायटी लाएगा वो ये वैरायटी ला सकता है कि पॉजिटिव इवन इंटीजर्स। कौन से इंटीजर्स, पॉजिटिव इवन इंटीजर्स। यहां मैंने लिख दिया पॉजिटिव इवन इंटीजर्स या फिर पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। अब इनके ऊपर क्वेश्चन बनाएगा। तो पहले ये देख लेते हैं कि जनरल स्टेटमेंट क्या होता है इवन इंटीजर्स का। दुनिया के किसी भी इवन इंटीजर को अगर आप रिप्रेजेंट करोगे तो वो किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, पहले ये बताओ। पिछली वीडियो जो मैंने बनाई थी उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया था 2Q और 2Q प्लस 1 वाली फॉर्म में। मैं अभी यहीं पे कुछ नंबर्स लूंगा और उनमें मैं आपको इन जनरल स्टेटमेंट बताऊंगा। अभी भी मैंने बताया था, जैसे यहाँ पे मान लो 10 अगर इवन इंटीजर है और इसको जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये 2 का मल्टीपल होगा। ये किसका मल्टीपल होगा, 2 का। 10 इक्वल्स टू 2 इंटू 5। दुनिया का कोई सा भी इवन इंटीजर ले लो वो 2 का मल्टीपल होगा। जैसे हमने ले लिया यहाँ पे 12 तो 2 इंटू 6। यहां पे हमने ले लिया 140 तो 2 इक्वल्स टू 2 इंटू 57। या कोई और नंबर ले लो, जैसे हमने यहां पे ले लिया 156 तो 2 इंटू 78। तो दुनिया का कोई सा भी इवन इंटीजर क्यों ना हो वो किसका मल्टीपल होगा, 2 का मल्टीपल होगा। किसका मल्टीपल होगा, 2 का। अगर वो 2 का मल्टीपल नहीं है तो वो क्या कहलाता है, ऑड इंटीजर। अगर 2 का मल्टीपल नहीं है दैट मींस रिमाइंडर क्या आ रहा होगा, 1 आ रहा होगा। देखो मैंने बताया था किसी भी डिजिट को किसी भी नंबर से डिवाइड करना, तो अब आप किसका आइडिया लगा सकते हो, रिमाइंडर का आइडिया लगा सकते हो। अगर 2 से किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या क्या बन सकता है बच्चों, 2 से छोटा और 0 से बड़ा या 0 से इक्वल। तो कितने केस पॉसिबल है, या तो 0 आएगा रिमाइंडर सर या फिर 1 आएगा। ठीक है, 0 आएगा रिमाइंडर तो वो क्या कहलाएगा वो इवन इंटीजर। इन सारे केसेस में 2 से डिवाइड करो, 2 से 10 का डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। समझ गए। और अगर 1 आएगा रिमाइंडर तो वो क्या होगा, ऑड इंटीजर। जैसे 2 का डिवाइड 7 में करेंगे, 2 3 जा 6, कितना रिमाइंडर आया, 1। तो 7 को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 7 इक्वल्स टू 2 इंटू 3 प्लस 1। तो इवन इंटीजर्स को लिखने का या रिप्रेजेंट करने का जनरल फॉर्म क्या होता है कि वो 2 का क्या होगा, 2 का मल्टीपल होगा। अब वो क्वेश्चंस में क्या वैरायटी देगा ये देखो। तो अब ये याद रखना, फ्यूचर में कभी भी अगर किसी नंबर को इवन इंटीजर बताना है तो हम क्या करेंगे, इवन इंटीजर एक्सप्रेस करने के लिए उसको 2 के मल्टीपल में लाके रिप्रेजेंट कर देंगे, या फिर 2 के मल्टीपल में 1 ऐड कर देंगे, या फिर 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। या तो 1 ज्यादा होगा या 1 कम होगा, ये चीज याद रखना। इधर देखो, जैसे मैं किसी नंबर को लिखना चाहूं तो 2Q माइनस 1 भी लिख सकता हूं, 2Q माइनस 1 या फिर 2Q प्लस 1। ये दोनों ही किसके रिप्रेजेंटेशन होते हैं, ऑड नंबर के। किसके, ऑड नंबर के। जैसे और इनके बीच में क्या होता है, 2Q, ये किसका रिप्रेजेंटेशन होता है, इवन नंबर का। मान लो बच्चों मैंने यहाँ 2Q की जगह ले लिया 8 किस फॉर्म में लिख दिया, 2 इंटू 4 की फॉर्म में। अब 2Q में 1 सब्ट्रैक्ट कर दो तो ऑड बन जाएगा। कहने का मतलब है 8 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 7, इट इज एन ऑड नंबर। या फिर 2Q प्लस 1 ऐड कर दो तो भी वो ऑड नंबर होगा। मतलब 8 में 1 ऐड कर दो तो क्या आएगा, 9। ये भी क्या है, ऑड नंबर। ये भी क्या है, ऑड नंबर। तो ये जनरल स्टेटमेंट होगा। कभी भी आपको किसी भी नंबर को फ्यूचर में इवन या ऑड रिप्रेजेंट करना होगा
तो 2 के मल्टीपल में शो कर देंगे इवन इंटीजर, 2 के मल्टीपल में 1 ऐड या 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ऑड इंटीजर। ठीक है, अब आगे देखो वो क्वेश्चंस कैसे पूछ सकता है, वैरायटी कैसे लाएगा क्वेश्चंस में। जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन किया था, उस क्वेश्चन में क्या था, ये क्वेश्चन था 4q प्लस 1, 4q प्लस 2, 4q प्लस 3। क्वेश्चन ये होता कि एक कोई पॉजिटिव इवन इंटीजर है, एक कोई पॉजिटिव इंटीजर है और वो ये कहता कि आपको शो करना है कि दुनिया का कोई सा भी पॉजिटिव इवन इंटीजर, वो कहता आपको शो करना है कि दुनिया का कोई सा भी पॉजिटिव इवन इंटीजर किस फॉर्म में होगा, या तो 4q की फॉर्म में होगा या तो 4q प्लस 2 की फॉर्म में होगा। तो आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 4q को किस में ब्रेक कर देंगे बच्चों, 2 के मल्टीपल में। अभी अभी डिटेल में समझाया है, अगर कोई नंबर इवन है तो 2 के मल्टीपल में आएगा। 4q को ब्रेक करो, 2 इंटू 2q लिख सकते हैं, तो ये क्या हो गया 2 का मल्टीपल, दैट मीन्स ये क्या हो गया इवन नंबर। अब नीचे चलो 4q प्लस 2, इसको 2 के मल्टीपल में ब्रेक करो, 2q प्लस 1 कर दिया, 2 दोनों में से कॉमन ले लिया, 2 जब इसमें से कॉमन लिया तो 2q बचा, यहां से 2 कॉमन लिया 1 बचा, तो ये भी किसका मल्टीपल हो गया 2 का मल्टीपल हो गया, तो ये भी क्या हो गया इवन नंबर हो गया। प्रूफ लिख देंगे, हेंस प्रूफ अपने क्वेश्चन में पूरा डिटेल में करने के बाद। और इन नंबर्स में क्यों नहीं लिखेंगे, इसको देखो, इसको किस में रिप्रेजेंट किया 4q को 2q की फॉर्म में कर दिया, ये देखो 2 इंटू 2q, पर इसमें 1 ऐड हो रहा है। और यहाँ पे देखो 4q प्लस 3 को क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखना बच्चों, 4q प्लस 3 को क्या लिखेंगे, इधर देखो, इधर देखो 4q प्लस 3, 4q प्लस 3 को थोड़ा ब्रेक करके लिखे तो 4q प्लस 2 प्लस 1, 3 को 2 प्लस 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ देखो इस वाले में से 2 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा 2q प्लस 1 कॉमन बचा। ठीक है, अब इसके बाद देखो यहाँ पे क्या है 1, ये तो पूरा 2 का मल्टीपल हो गया, लेकिन यहाँ पे 1 ऐड हो रहा है, यहाँ पे 1 क्या हो रहा है ऐड हो रहा है, तो ये क्या हो गया बच्चों ऑड इंटीजर, क्या हो गया ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो दुनिया का कोई सा भी पॉजिटिव इवन इंटीजर किस फॉर्म में होगा, या तो 4q की फॉर्म में होगा या तो 4q प्लस 2 की फॉर्म में होगा। 2q में पूछे तो 2q की फॉर्म में होगा या फिर 2q प्लस या तो 2q की फॉर्म में होगा सिर्फ इवन इंटीजर। ठीक है, अगर यहीं पे ऑड बोलता तो ऑड कौन से हो जाते बच्चों, ऑड बोलता तो वो जो 2 के मल्टीपल में हो और उनमें 1 ऐड हो रहा हो या फिर 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा हो। तो यहाँ पे अगर ऑड प्रूफ करने के लिए बोलता, क्वेश्चन आ जाता प्रूफ करो कि दुनिया का कोई सा भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर किस फॉर्म में होगा, या तो 4q प्लस 1 की फॉर्म में होगा या फिर 4q प्लस 3 की फॉर्म में होगा। अपना पुराना वाला पूरा प्रोसीजर फॉलो करते, पूरा प्रोसीजर फॉलो करने के बाद लास्ट में हम क्या दिखाते कि ये 2 का तो मल्टीपल है लेकिन इसमें 1 ऐड हो रहा है। सेम यहाँ पे 2 का तो मल्टीपल है लेकिन क्या ऐड हो रहा है 1 ऐड हो रहा है, क्या ऐड हो रहा है 1 ऐड हो रहा है, तो ये दोनों ही क्या हो जाते ऑड इंटीजर्स, क्या हो जाते हैं दोनों ऑड इंटीजर्स। समझे नहीं समझे, समझ गए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो ये तो हो गए सारे क्वेश्चंस इस टाइप के जितने भी आएंगे कि ये दुनिया का कोई सा भी पॉजिटिव इंटीजर होगा वो इस फॉर्म में होगा, इवन इंटीजर इस फॉर्म में होगा, ऑड इंटीजर इस फॉर्म में होगा। तो आप प्रोसीजर समझ चुके हैं कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आप प्रोसीजर समझ चुके हैं कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस में क्या है, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस में आ जाएगा वो ये बोल देगा कि दुनिया का कोई सा भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर, पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर या फिर पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब, पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब, ये नई वैरायटी है क्वेश्चंस की। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोलेगा कि दुनिया का कोई सा भी पॉजिटिव इंटीजर हो, दुनिया का कोई सा भी पॉजिटिव इंटीजर हो उसका जब स्क्वायर करेंगे, दुनिया के कोई से भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर का या फिर दुनिया के कोई से भी पॉजिटिव इवन इंटीजर का स्क्वायर करेंगे। जैसे मान लो एक क्वेश्चन में बताऊं, वो बोल दे दुनिया के किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर, लेकिन पॉजिटिव इंटीजर में भी वो कैसा हो, कैसा पॉजिटिव इंटीजर हो, ऑड पॉजिटिव इंटीजर। दुनिया का कोई सा भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर का अगर आप स्क्वायर करें तो वो किस फॉर्म में आएगा, या तो 4q प्लस 1 की फॉर्म में आएगा या फिर 4q प्लस 2 की फॉर्म में आएगा, 4q प्लस 3 की फॉर्म में। मान लो ये क्वेश्चन है कि प्रूफ करिए कि दुनिया का कोई सा भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर का स्क्वायर या तो 4q प्लस 1 की फॉर्म में होगा या फिर 4q प्लस 3 की फॉर्म में होगा।
ठीक है, तो इसको समझने से पहले थोड़ी एक दो चीजें और समझ लेते हैं बेसिक्स। क्या अभी तक आपने ऑब्जर्व किया है, इधर देखो, 2 इवन इंटीजर है, सबको पता है। 2 का जरा स्क्वायर करना है बच्चों। 2 का स्क्वायर मतलब होता है 2 का खुद से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, कितना आया 4। 4 भी क्या है, इवन इंटीजर। ठीक है, ऑब्जर्व करेंगे हम थोड़ा सा। ठीक है, अब और देखो, नीचे क्या है, मान लो 3। 3 क्या है बच्चों, ऑड इंटीजर। इसका स्क्वायर करो जरा, 3 इंटू 3 कितना हो गया 9। ये भी क्या है, ऑड इंटीजर। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और एक कोई इवन इंटीजर लो, मान लो 4। 4 का स्क्वायर करो बच्चों, कितना आएगा 4 का स्क्वायर 16। 16 भी क्या है, इवन इंटीजर। 16 भी क्या है, इवन इंटीजर। और थोड़ा आगे बढ़ो बच्चों, कोई भी ऑड नंबर ले लो, एक और 5। 5 का स्क्वायर करो, कितना आया 25। 25 भी क्या है, और इंटीजर। 25 भी क्या है, और इंटीजर। तो यहां पे ऑब्जर्व करने वाली चीज ये है कि इवन इंटीजर का स्क्वायर कर रहे हैं तो इवन इंटीजर आ रहा है, ऑड इंटीजर का स्क्वायर कर रहे हैं तो ऑड इंटीजर आ रहा है। इवन इंटीजर्स का स्क्वायर करो कोई से भी इवन इंटीजर का, वो इवन ही आएगा। किसी भी ऑड इंटीजर का स्क्वायर करो वो ऑड ही आएगा। 9 का स्क्वायर 81, 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, और बताओ कोई, 11 का स्क्वायर 121, 13 का स्क्वायर 169। सब क्या है, ऑड। और ऑड का स्क्वायर क्या आ रहा है, ऑड। और इवन इंटीजर्स का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100, 12 का स्क्वायर 144। इवन इंटीजर्स का स्क्वायर करने पे इवन ही आता है, और इंटीजर्स का स्क्वायर करने पे ऑड ही आता है। ये फैक्ट आपको हमेशा याद रखना है। अब अभी अभी हमने अपने प्रीवियस क्वेश्चन में क्या प्रूफ किया था, हमने ये प्रूफ किया था कि कोई सा भी ऑड इंटीजर, 2q वाले क्वेश्चन को याद करो बच्चों। कौन से वाले क्वेश्चन को, 2q और 2q प्लस 1। ये प्रूफ किया था कि दुनिया का कोई सा भी पॉजिटिव इंटीजर या तो 2q की फॉर्म में होगा या फिर 2q प्लस 1 की फॉर्म में होगा। इसी को थोड़ा फिल्टर कर दिया और ये बोल दिया कि दुनिया का कोई सा भी पॉजिटिव इवन इंटीजर किस फॉर्म में होगा, 2q की फॉर्म में होगा। और दुनिया का कोई सा भी ऑड इंटीजर किस फॉर्म में होगा, 2q प्लस 1 की फॉर्म में होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि दुनिया का कोई सा भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर उठा लेना, उसका स्क्वायर किस फॉर्म में आएगा, 4q प्लस 1 की फॉर्म में आएगा, या फिर 4q प्लस 3 की फॉर्म में आएगा। या तो 4q प्लस 1 की फॉर्म में, 4q प्लस 1 की फॉर्म लेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, 4q प्लस 1 की फॉर्म में आएगा। तो हम क्या उठाएंगे, पॉजिटिव ऑड इंटीजर। इस स्टेज तक पहुंचने के लिए क्वेश्चन की शुरुआत कहां से होगी, ये याद रखना। या तो आपने अगर क्वेश्चन पहले कर रखा है जस्ट पहले, तो आप क्या करेंगे, हम डायरेक्ट बोल देंगे कि हमने अभी अभी प्रूव किया है कि दुनिया का कोई सा भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर किस फॉर्म में होगा, जस्ट प्रूव किया है किस फॉर्म में होगा, 4q प्लस 1 की फॉर्म में या फिर 4q प्लस 3 की फॉर्म में होगा। अभी अभी रिप्रेजेंट किया है। अब इस पॉजिटिव ऑड इंटीजर का क्या बोल रहा है वो करने को, पॉजिटिव ऑड इंटीजर का स्क्वायर। तो इनका स्क्वायर करेंगे, फिर वो स्क्वायर जो आएगा वो किस फॉर्म में हमें प्रूफ करना है, वो प्रूफ करना है 4q प्लस 1 की फॉर्म में। चलो शुरुआत करते हैं। जैसे पहला केस, पहला नंबर जो हमने प्रूव किया था ऑड इंटीजर, वो क्या था, 4q प्लस 1। इसका स्क्वायर करते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब 4q, 4q का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए की जगह 4q और b की जगह 1। ठीक है, प्लस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर। अब इसको थोड़ा ब्रेक करो, 4 का स्क्वायर 16q स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 8q। 8q का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 8q आएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, 2 कॉमन आ रहा है, सॉरी 4 कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है। यहाँ पे m ले लेते हैं, किस फॉर्म में होगा, 4m प्लस 1 में। वेरिएबल से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसमें से 4 कॉमन लेंगे बच्चों, 4 कॉमन लेंगे तो 4 का 16 में डिवाइड, यहाँ कितना बचा 4q स्क्वायर। इसमें से 4 बाहर लिया तो 4 का इसमें डिवाइड, 4 का 8 में डिवाइड कितना बचेगा 2q। यहाँ कितना बचा 1 बचा। अब इस पूरे को हम m लिख सकते हैं, है तो 4 के मल्टीपल में, तो इस पूरे को लिख दिया हमने m। इस पूरे को किसके बराबर लिख दिया, यहाँ देखो 4q स्क्वायर प्लस 2q इक्वल्स टू m। लेट 4m प्लस 1 किस फॉर्म में टूट गया, ये 4m प्लस 1 की फॉर्म में टूट गया। अब देखो बच्चों के दिमाग में फिर कंफ्यूजन होगा क्योंकि ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, अलजेब्रिक फॉर्म में। हम इसको अब न्यूमेरिकल से कंपेयर करेंगे।
न्यूमेरिकल से कंपेयर करो तो ध्यान से देखो, कोई सा भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर लो। हमने पॉजिटिव ऑड इंटीजर ले लिया, मान लो 8। 8 पॉजिटिव इंटीजर भी है और ऑड भी है। अब इसको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे? 4q+1 की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। इधर देखो हमने ले लिया 9। 9 किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे? 4q+1 की फॉर्म में। तो 4 इंटू 2+1 लिख सकते हैं। ये किस फॉर्म में आ गया? 4q+1 की फॉर्म में आ गया। हमने क्या प्रूव किया था? या तो 4q+1 की फॉर्म में होगा या फिर 4q+2 की फॉर्म में होगा। अब हम ये बोल रहे हैं कि किसी भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर का स्क्वायर करो। कहने का मतलब है ये पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, इसका क्या कर दो? स्क्वायर कर दो 9 का स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर किसी भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर का स्क्वायर किस फॉर्म में आएगा? 4m+1 की फॉर्म में। मतलब एक टुकड़ा m का 4, एक टुकड़ा 4 का मल्टीपल होगा और उसमें 1 ऐड हो रहा होगा। तो इधर देखो 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। क्या 81 को हम 4m+1 की फॉर्म में लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। इधर देखो 4 into 20+1 that is what? 4 into 20 80, 80+1 is what? 81। क्या हमने इसको लिख लिया 4m+1 की फॉर्म में? यही सिग्निफिकेंस है इसका। मतलब इसका सिग्निफिकेंस यही है कि दुनिया का कोई सा भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर ले लो, उसका स्क्वायर करो, स्क्वायर करके जो रिजल्ट आए वो रिजल्ट किस फॉर्म में लिखा जा सकता है? 4m+1 की फॉर्म में लिखा जा सकता है। किसकी फॉर्म में? 4m+1 की फॉर्म में। यही हमको प्रूव करना था। तो प्रूफ करते में सबसे पहले हमने क्या प्रूफ किया कि दुनिया का कोई सा भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर किस फॉर्म में होता है? या तो 4q+1 की फॉर्म में होता है या फिर 4q+3 की फॉर्म में होता है। पहले वाले का स्क्वायर किया तो रिप्रेजेंट कर दिया। अब दूसरे वाले का स्क्वायर करके देखेंगे। ठीक है, किसका? 4q+3 का। इसका सिग्निफिकेंस क्या है वो भी हमने समझा दिया न्यूमेरिकल फॉर्म में। अब इधर देखो 4q+3 भी क्या है? पॉजिटिव और इंटीजर। इसका भी क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। तो 4q+3 इसका स्क्वायर करो बच्चों। 4q का स्क्वायर सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे a+b का होल स्क्वायर, 2ab + 3 का स्क्वायर। 4q का स्क्वायर 16q स्क्वायर, 2 4 जा 8, 8 3 जा 24q। 3 का स्क्वायर कितना आया बच्चों? 9 आया। क्या 9 को हम 8+1 लिख सकते हैं? 9 को 8+1 लिख सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। लिख दिया। अब इस पूरे में से 4 कॉमन आ रहा है, तो यहां कितना बचा? 4q स्क्वायर। यहां 4 का डिवाइड किया 6q 24q में से, प्लस 8 की जगह यहां कितना आया? 2 + 1। अब एक सेक्शन पूरा किसके मल्टीप्लाई में आ गया? 4 के। इस पूरे सेक्शन को यहां पे m रिप्रेजेंट कर सकते हो +1। ये पूरा सेक्शन भी किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया हमने? 4m+1 की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। तो यहां से क्या प्रूफ हो गया? यहां से ये प्रूफ हो गया कि दुनिया का कोई सा भी पॉजिटिव और इंटीजर किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है? 4m+1 की फॉर्म में। सबसे पहले हमने पॉजिटिव इंटीजर प्रूफ किया। तो पॉजिटिव इंटीजर क्या था हमारा जो हमने अभी किया था? पॉजिटिव ऑड इंटीजर कि या तो 4q+1 की फॉर्म में होगा या फिर 4q+3 की फॉर्म में होगा। दोनों का स्क्वायर किया, स्क्वायर करके दोनों किस फॉर्म में आ गए? 4m+1 की फॉर्म में आ गए। दोनों 4m की 1 फॉर्म में आ गए। यहीं पे लिख देंगे हेंस प्रूफ कि दुनिया का क्या लिख देंगे? दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म 4m+1। और इसका न्यूमेरिकल एस्पेक्ट भी समझा दिया एक एग्जांपल लेके 9 लेके। अब नेक्स्ट वैरायटी के क्वेश्चंस करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था स्क्वायर के ऊपर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई सा भी पॉजिटिव कि दुनिया का कोई सा भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब, दुनिया के किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब, ध्यान से सुनना, दुनिया के किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब। दो चीज जुड़ गई। अभी तक तो हम यही प्रूव कर रहे थे शुरू में, पॉजिटिव इंटीजर। फिर थोड़ा फिल्टर होके आए तो उनमें हमने क्या प्रूफ करने लग गए थे? इवन और ऑड। फिर थोड़ा फिल्टर करके आए तो ये प्रूफ करने लग गए हम कि उनका स्क्वायर, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर का स्क्वायर या फिर पॉजिटिव इवन इंटीजर का इस फॉर्म में होगा। अब हम किस पे आ गए? क्यूब पे। अब ये कह रहा है कि दुनिया के किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब किस फॉर्म में होगा? या तो 9m या फिर 9m+1 या फिर 9m+8, इनमें से किसी एक फॉर्म में होगा।
इनमें से किसी एक फॉर्म में होगा। तो इधर देखो प्रूफ करते हैं। तो जो वो बोल रहा है वैसे वैसे ही प्रूव करेंगे। सबसे पहले पॉजिटिव इंटीजर, तो यहाँ पे अपनी सुटेबिलिटी के लिए हम लोग ले लेते हैं कि हमने मान लिया ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है जिसको हमने 3 से डिवाइड किया, क्यू कोशेंट आया, आर रिमाइंडर आया। इसको हम यूक्लिड डिवीजन लेमा में लिखेंगे तो a इक्वल्स टू 3q प्लस आर। आर हमारा 0 से बड़ा या बराबर और या फिर डिवीजर से छोटा, डिवीजर क्या है 3, तो आर हमारा कितना हो जाएगा 0 1 2। तो कितने केस बने थे, a इक्वल्स टू 3q पहला केस जब रिमाइंडर 0 हो, a इक्वल्स टू 3q प्लस 1 दूसरा केस जब रिमाइंडर 1 हो, a इक्वल्स टू 3q प्लस 2 जब रिमाइंडर 2 हो। ये 3 केस थे, ये क्वेश्चन हमने किया था, अभी आपको याद होगा। अब इन तीनों का, ये तीनों ही क्या हैं, ये तीनों ही पॉजिटिव इंटीजर हैं। अब इन पॉजिटिव इंटीजर्स का क्यूब, इन पॉजिटिव इंटीजर्स का क्यूब करें। वो अब क्या कह रहा है कि पॉजिटिव इंटीजर्स का क्या करो, क्यूब करो। तो वो किस फॉर्म में आए, 9m प्लस 1 9m और या फिर 9m प्लस 8 की फॉर्म में। तो 1 बाई 1 हम अपने तीनों पॉजिटिव इंटीजर्स का क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे हम 3q से, किससे, 3q से। अब इधर देखो 3q, 3q का क्यूब करो बच्चों। 3 का क्यूब कितना होता है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। q का क्यूब कितना होता है, q क्यूब। अब इसको ब्रेक करेंगे हम अपनी फॉर्म में। क्या मैं यहाँ पे 9 कॉमन ले सकता हूं, ले लिया, तो यहाँ कितना बचा बच्चों, 3q क्यूब। और इस पूरे को क्या लिख दिया, m, इस पूरे को क्या लिख दिया, m। तो ये किस फॉर्म में आ गया, 9m की फॉर्म में। हमें कितनी फॉर्म में प्रूफ करना था, वो बोल रहा है या तो 9m होगा, या तो 9m प्लस 1 होगा, या फिर 9m प्लस 8 होगा। तो हमारा किस फॉर्म में आ गया, 9m की फॉर्म में आ गया। किस फॉर्म में आ गया, 9m की। नेक्स्ट क्या था, 3q प्लस 1, इस पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब करेंगे, पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब। अब इधर देखो a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3 प्लस 3a b स्क्वायर। 3q का क्यूब करेंगे कितना आएगा बच्चों, 27q क्यूब। 1 का क्यूब 1, 3q का स्क्वायर कितना आएगा, 3 3 जा 9, 9 इंटू 3 27q स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9, 9 इंटू 1 कितना आएगा 9 और q। इसको थोड़ा अरेंज कर ले रहे हैं, 27q क्यूब प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1। इस पूरे वाले पहले वाले सेक्शन में से 9 कॉमन ले ले, तो यहाँ कितना बचेगा, 9 का 27 में डिवाइड 3q क्यूब, यहाँ 9 का डिवाइड करेंगे 27 में 3q स्क्वायर, यहाँ 9 का 9 में डिवाइड करेंगे q प्लस 1। ये किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, m की में, 9m प्लस 1। तो ये जो हमारा पॉजिटिव इंटीजर था 3q प्लस 1, इसका जब क्यूब किया तो ये किस फॉर्म में आ गया, इन तीनों में से 9m प्लस 1 की फॉर्म में आ गया। अब एक और अपना पॉजिटिव इंटीजर क्या था, 3q प्लस 2। अब 3q प्लस 2 का क्या करेंगे, 3q प्लस 2 का क्यूब करेंगे, ठीक है। 3q प्लस 2 का क्यूब करो, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। 3 का क्यूब 27q क्यूब, 2 का क्यूब 8, 3 इंटू 9 27q स्क्वायर इंटू 2 54q स्क्वायर। 3 3 जा 9, 9 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 9 इंटू 4 36q। इसको भी थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, 27q क्यूब प्लस 54q स्क्वायर प्लस 36q प्लस 8। इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं, 9 का 27 में डिवाइड 3q स्क्वायर, 9 का 54 में डिवाइड 6q स्क्वायर, सॉरी यहाँ क्यूब आएगा, प्लस 9 का 36 में डिवाइड 4q प्लस 8। इस पूरे को क्या लिख सकते हैं, इस पूरे को m लिख दो। तो ये भी किसका मल्टीपल हो गया, 9 का, और इसमें क्या ऐड हो रहा है, तो ये किस फॉर्म में आ गया, ये जो पॉजिटिव इंटीजर था 3q प्लस 2 और पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब किया तो ये किस फॉर्म में आ गया, 9m प्लस 8 फॉर्म में। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ब्रीफ करके मैं बताता हूं।
दुनिया का कोई सा भी पॉजिटिव इंटीजर किस फॉर्म में होगा, अभी हमने क्या बोला, या तो 3q की फॉर्म में, या तो 3q+1 की फॉर्म में, या फिर 3q+2 की फॉर्म में। उनका हमने क्यूब किया तो उनका क्यूब करने पे पहला वाला किस फॉर्म में आया, 9m की में, दूसरा वाला 9m+1 की में, तीसरा वाला 9m+8 की में। इसका ये मतलब है कि दुनिया के किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब करेंगे वो किस फॉर्म में आएगा, या तो 9m या फिर 9m+1 या फिर 9m+8 की फॉर्म में। ये हो गया आपका प्रूव्ड। ठीक है, ठीक है। अब बाकी के क्वेश्चंस नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मैथमेटिक्स क्लब को नीचे सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना बच्चों। 9th क्लास से रिगार्डिंग वीडियोस रेगुलर अपलोड हो रही हैं, 11th की रेगुलर अपलोड हो रही हैं, 12th की आने वाली हैं, सीबीएसई की वीडियोस रेगुलर अपलोड हो रही हैं, आईसीएसई की बहुत जल्द अपलोड होना चालू हो जाएंगी। ये वीडियोस ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर कर देना ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास नॉलेज पहुंच सके। थैंक यू सो मच।